तो हम जौनपुर के केराकत विधानसभा के अंतर्गत मुफ्तीगंज खड़हर डगरा पे हम इस समय है और हमारे पास कुछ भाई हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे प्रिया फिरोज को टिकट दिया है तो क्या ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हीरालाल यादव। तो जो आप यहाँ पे प्रिया फिरोज को टिकट मिला है तो क्या इस बार जिताएंगे प्रिया फिरोज को? हम संतुष्ट नहीं, क्यों एक ही परिवार में हर बार मौका दिया जा रहा है। तो किसको चाहते थे आप टिकट मिले? हम तो चाहते थे कि जीतन राम को या और कोई तो मिलना चाहिए था टिकट। मतलब आप एक ही परिवार में आप वोट दे दे के थक चुके हैं। थक चुके हैं सर। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इनका टिकट काटा जाए और किसी अन्य को मौका मिले। किसी को, संजय सरोज को या दीपचंद को या रागिनी किसी को मिले। तूफानी परिवार में टिकट कटे या तूफानी परिवार में ना मिले। कहाँ घर है आपका भैया? पंकज यादव केराकत। क्यों आप क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि मछली का लोकसभा में बदलाव होना चाहिए, प्रत्याशी का जो है। क्यों आप तूफानी सरोज की लड़की प्रिया फिरोज को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है उनमें? क्योंकि अभी वो युवा है और उनके लिए बहुत मौका है अभी। जो हमारे जौनपुर जिला में वरिष्ठ नेता है जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी में, उनको मौका देना चाहिए। कौन है वो नेता? दीपचंद राम है हमारे, और बहुत से नेता हैं, संजय सरोज जी हैं। मतलब जो भी पार्टी के नेता हैं जिनका उम्र क्रॉस होने वाला है, आप चाहते हैं कि उन्हें मिले, एक बार उन्हें मिले। पार्टी में मेहनत किए हैं और प्रिया फिरोज के टिकट काट के केराकत घर है आपका, तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं? हम लोग प्रत्याशी बदलवाना चाहते हैं क्योंकि एक ही विशेष परिवार को टिकट न मिले, कोई अन्य को मौका मिलना चाहिए। मछली शहर में बहुत कैंडिडेट है टिकट के लिए, इनके परिवार के काबिल है। जो आप लोग विरोध कर रहे हैं तो अपने मन से कर रहे हैं, किसी के दबाव में? हम लोग किसी के दबाव में, हम लोग पर्सनल सब लोग बनाए, सब लोगों को दर्द है, वो दर्द बयां कर रहे हैं कि एक ही परिवार को हम लोग जिताएंगे और लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। 1999 से 2014 तक सांसद थे, 2014 में भी चुनाव हारे, तीसरे स्थान पे थे। इस बार कौन उम्मीद है वो जीतेंगे टिकट? प्रिया फिरोज कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करेंगे, हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों का जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। बुजुर्ग नेता, श्रेष्ठ नेता हैं, क्या वो नहीं लड़ सकते? और भी नेता हैं। कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हम जो लड़ाई लड़ाएंगे जीतेंगे तो सुप्रीम कोर्ट लौटेंगे। यहाँ नहीं कभी क्षेत्र में दिखाई देंगे, वो यहाँ नहीं कभी किसी को मिलेंगे। इनसे कोई लाभ नहीं है चुनाव जिताने से। तो आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का टिकट बदला जाए, कोई नया प्रत्याशी संजय सरोज की मिल जाए या टिकट नहीं बदलते हैं अगले यहाँ पे मछली शहर में, तो क्या करेंगे आप? हम लोग कोई दूसरा कदम उठाएंगे। सब अपने ग्रुप में जो सबसे केराकत विधानसभा। क्यों आप तूफानी सरोज को हराना चाहते हैं यहाँ पे? अरे हम सन 1999 से लेकर 2024 तक एक ही परिवार को बार बार हम लोग देखते रहेंगे और कोई नया चेहरा नहीं है। तो जब देखो विधानसभा तूफानी सरोज, लोकसभा तूफानी सरोज, विधानसभा तूफानी सरोज। तूफानी सरोज कह रहे हैं कि विधानसभा में क्या परिवार पीडीए का मतलब यही है कि तूफानी सरोज पीडीए का मतलब यही तूफानी सरोज परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है क्या? हाँ, और कोई नहीं है, उनको मौका मिले। और भी प्रत्याशी तो आप यादव हो कि कैसे यादवों का विरोध करेंगे? नहीं, हम देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, हमें पता है हमारा कैसा, हमें क्या करना है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई हमारा वैर नहीं है। वही हाल है कि कहते हैं कि अखिलेश भैया से कोई बैर नहीं, मगर तूफानी सरोज तुम्हारा खैर नहीं। क्या क्या बोले, एक बार और बोलिए भैया। अखिलेश भैया से बैर नहीं, तूफानी सरोज से तुम्हारा खैर नहीं। तुम्हारा इस बार तूफानी सरोज का खैर नहीं है, अभी प्रिया फिरोज का कोई खैर नहीं है, कोई नहीं। तो तूफानी सरोज का कहना है कि हर बार हर व्यक्ति को एक ही खाना दाल भात दिया जाए, दाल चावल रोज पर डे, तो वो खाता रहेगा? बताइए, सन 1999 से लेकर 2024 तक हम लोग खाली तूफानी सरोज को झेलते रहे और कोई नया चेहरा नहीं है। उनका लड़की आई है ना नया चेहरा में, कुछ नहीं। बताइए, एक ही परिवार नहीं चाहिए हमें। हम तो कह रहे हैं A to Z किसी को भी टिकट दीजिए, दीपचंद राम को दे दीजिए, चाहे संजय सरोज को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में तूफानी सरोज को कहना था कि लोगों ने हमारा विरोध किया। विधानसभा में मजबूरी थी हम लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हम लोगों की मजबूरी थी, तो इसीलिए सपोर्ट दिए। इस बार टिकट नहीं काटते हैं अखिलेश जी, तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम नहीं, ये नहीं कहते हैं कि हम किस पार्टी को, हमारा मन जिसको रहेगा हम उसको देंगे, मगर ये हम विरोध करते हैं कि हमें ऐसी प्रत्याशी नहीं चाहिए। दूसरा बदलाव किया जाए, नए चेहरे को लाया जाए। सन 1999 से 2024 तक एक ही परिवार को हम लोग नहीं झेलते रहेंगे। क्या नाम बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम लखन यादव। तो आप भी यहाँ रैलियों में आए हैं? जी, मैं रैलियों में आया। क्यों आप वोट नहीं देना चाहते समाजवादी पार्टी को? भैया देखो, समाजवादी पार्टी का ही मैं हूँ जी जी,
और जन्म जाति समाजवादी पार्टी है। जी जी हमें समाजवादी पार्टी से अखिलेश भैया से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक प्रत्याशी जो घड़ी घड़ी एक ही खानदान से आता है उससे हमें तकलीफ है। तो आप संतुष्ट नहीं हैं नहीं उससे? संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? राम लखन तो यादव। इस बार आप किसे सोच रहे थे प्रत्याशी कौन बनेगा इस बार? प्रत्याशी या दीपचंद राम को लाइए, या तो संजय सरोज को लाइए, या अन्य किसी को लाइए। लेकिन तूफानी परिवार को आप वोट नहीं करेंगे नहीं इस बार? करेंगे। क्या और- नाम है? हाँ हाँ और जाने पे उनके यहाँ किसी काम के लिए जाओ तो बोलते हैं कि आप लोग यादव बिरादरी राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट देते हैं, ना कि हमको देते हैं। ऐसा तो नहीं बाबा, आप दबाव में बोल रहे हैं। किसी के दबाव में नहीं, मैं कई बार उनके यहाँ गया, लेकिन हमको यही सुझाव मिला वहाँ। ये आपका? मेरा नाम संजीवन कुमार है और मैं ग्राम पलौरा से बिलोंग करता हूँ। जी जी और मैं आदरणीय नेताजी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किस बेस पर ये वोट का सिलेक्शन किया गया है, चुनाव किया गया है। कोई बेस तो होना चाहिए। परिवारवाद मान लीजिए समझ में आता है, लेकिन क्या प्रिया सरोज उस लायक हैं, उस योग्य हैं? योग्य नेता का चुनाव किया जाए, योग्यता भी होनी चाहिए जरूरी है। तो मतलब अगर रिव्यू लिया जाए, पब्लिक रिव्यू लिया जाए कई सालों से, जी जी तो अगर देखा जाए तो अगर सबसे अधिक कोई फील्ड में रहा है संजय सरोज जी ने, उसके बाद है दीपचंद राम जी है, तो उन लोगों को मौका देना चाहिए ना भाई। जो कोई किसी को जानता ही नहीं, अब तक हम लोग खुद नहीं चेहरा उनका देखे हैं, खाली फोटो में देखे हैं, प्रिया सरोज को आप नहीं देखे? फोटो में देखे हैं, कहीं कभी कहीं फील्ड में या कहीं फिजिकली कहीं नहीं मिले हैं। उनका सभा रैली हुआ उसमें नहीं कोई मतलब नहीं, कोई जानते हैं सरोज भैया को लोग जानते हैं, उतना किसी को नहीं जानते। कितना उन्होंने मतलब फील्ड में उतना काम किए हैं वो समाज में। संजय सरोज क्षेत्र में आते हैं, न्योता बिल्कुल आते हैं, जितना रहे हैं, जितना टाइम न्योता छोड़िए, किसी के यहाँ कोई भी दुखद घटना होती है, अच्छी घटना होती है, सब जगह बिना कहे पहुँचते हैं। सबसे योग्य अगर कोई बस संजय भैया को टिकट दीजिए या तो राम बच्चन जी को टिकट दीजिए। राम बच्चन सरोज जो अब 10 लोगों को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जी जी जो 10 लोग हमारे पीछे, हम खुद तो हैं, लेकिन 10 लोग नहीं जाएंगे। 10 लोग जाएंगे तो संजय भैया की वजह से जाएंगे या तो राम बच्चन जी की वजह से जाएंगे। काबिल नहीं है। देखिए, मैं संजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सभा लट्ठीपुर मामपुर से। जी 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 मैं अपनी बातों को ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 20-20 साल से 15-15 साल से समाजवादी पार्टी का सेवा कर रहे हैं, उनकी नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। जी जी आप एक ही परिवार में एक ही अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, और आने वाले आज नहीं बोलेंगे फिर बोलेगा कौन, और आज नहीं बोले तो फिर 2027 में फिर कौन बोलेगा। तो 2027 के लिए भी आपको तैयार इसी तरह से विरोध करने के लिए फिर आपके पास कोई बचेगा नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब टिकट लेना हमारा एक बपौती टाइप में हो गई है। जो है आज जो नहीं बोलेगा 2027 में अपने बेटे को टिकट मांग लेंगे, तो जनता में बहुत रोष है, बहुत व्याप्त है। और 1999 से राजेश भाई बताए कि 2024 तक एक ही परिवार लोगों को मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नीतियों को घर घर पहुंचाए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और संजय सरोज और दीपचंद राम बहुत अच्छे विकल्प है, और इनको जनता का बहुत सपोर्ट मिलता है, और ये लोग हर समय हर दुख की घड़ी में पहुंचते रहते हैं। आज समाजवादी की पार्टी की अगर विधानसभा की बात करें या मछली सर की बात करें, तो इन दोनों नेताओं का भी नाम शीर्ष पे है। तो हम लोगों का आज एक रैली का भी कार्यक्रम था, लेकिन परमिशन नहीं बोलने की वजह से हम लोग उसको कैंसिल कर दिए हैं। और नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भैया जी को सोचना चाहिए और इनके लोगों के बारे में भी नाम विचार करना चाहिए। दीपचंद राम के पास हरिजन भाइयों का कितना वोट शेष है? समाजवादी पार्टी में कितना वोट कन्वर्ट कर सकते थे? टिकट नहीं मिलता तो कितना हरिजन दीपचंद राम के साथ होते? देखिए, कितने परसेंट? 4 लाख वोट है लगभग उनका जो है, और वो भी कन्वर्ट कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि संजय सरोज भी जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, और वो लोगों के पास हमेशा मिलते रहते हैं। तो हम आपसे बात करें, दोनों लोगों का बहुत अच्छा संजय भैया कन्वर्ट कर देंगे, वो हम कोई आपसे नहीं बात कर करें प्रिया सरोज और दीपचंद राम में, तो सेफ वोट मतलब वोट आप तीनों का नाम लीजिए, तीनों का नाम से मतलब ये इनको हटा के दोनों में से किसी को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तूफानी परिवार हटा के हमारा नहीं। विरोध तूफानी सरोज के परिवार से है। मतलब आप तूफानी सरोज के परिवार के विरोधी हैं? हाँ, विरोध है। तो इसके पहले वोट दिए थे? कोई ऐसा नहीं है। दिए थे।